जी मैंने तो कभी सोचा ही ना था कि उस छोरे उस गन्नू को अपनी जिंदगी से इस हवेली से निकालना इतना आसान होगा। ऐसा पनौती बच्चा तो मैंने आज तक अपनी जिंदगी में ना देखा। जब से इस हवेली में आया था हमारा सारा का सारा प्लान फेल हुए चला जा रहा था। वो तो लाख लाख शुक्रिया है हमारे शैतान का कि उसने अपनी रमकुड़ी को, अपनी फुलझड़ी को उस छोरे से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला दिया। ये एक बार फिर होगी ये हवेली, हवेली के लोग और होगा रमकुड़ी का खेल फिर से शुरू। ये गन्नू और उसकी यादें, उसका नामो निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा कर रख दूंगी। ये क्या कर रही हैं आप जीजा? ये हमारी गन्नू की चीजें, इन्हें क्यों फेंक रही हैं आप? जब वो वापस लौट कर आएगा तो उन्हें इन सब चीजों की जरूरत होगी। वापस आएगा? देख मैं जानू हूँ कि थारे को सदमा लगा है, थारा दिमाग ठीक से काम ना कर रहा है, लेकिन इसका मतलब ये ना है कि हम इस चीज को मानना छोड़ दे कि थारा गन्नू वापस ना आएगा। आएगा, हमारा गन्नू वापस आएगा। वो जिंदा है और बिल्कुल सही सलामत है। जाने वाले लोग कभी वापस आते हैं क्या? जी अगर ऐसा होता तो थारे भाई सा और भाभी सा यहाँ ना खड़े होते थारे पास। फर्क है जीजा, भाई सा और भाभी सा की मौत में और गन्नू के गायब होने में फर्क है, और इसीलिए गन्नू लौट कर आएगा। ये हमारा विश्वास है, एक माँ का विश्वास है ये। हमारे को वैसे तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन थारे गन्नू के चीथड़े भी ना मिले थे मेले में। उसका एक ही मतलब है कि थारा गन्नू मर चुका है। हमारा गन्नू जिंदा है, उसे कुछ नहीं हुआ और वो जरूर लौट कर आएगा। देखना आप, एक दिन ना इसी हवेली में उसकी किलकारियां फिर से गूंजेंगी। ये क्या करने वाली थी आप? ये तो क्या करूं वेदिका? एक काम कर, इस पतीले में बर्फ भर और इसे सर पे डाल दे। इसके सर पर जो गन्नू के जिंदा होने का भूत है ना, कम से कम वो तो निकल जाएगा। मूड खराब कर दिया हमारा। किसी को विश्वास हो या ना हो, पर हमारा दिल कहता है कि हमारा गन्नू जिंदा है। मुझे बस उस औरत को जल्द से जल्द ढूंढना होगा